बीमा भारती ने मारी पलटी, नीतीश कुमार से की मुलाकात, दोबारा ज्वाइन कर सकती हैं पार्टी। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से चल रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब दिया था कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता, और अब इसके बाद बिहार को एक और झटका सुप्रीम कोर्ट से भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 65% आरक्षण मामले में बिहार सरकार को झटका देते हुए पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत अब इस मामले में अगले सितंबर को सुनवाई करेगा और पूर्णिया से लगातार 2 बार चुनाव हारने के बाद अब बीमा भारती एक बार फिर से नीतीश कुमार के पास पहुंची हैं। उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात क्यों की, इन सभी के बारे में आज बात करेंगे हमारी खास रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को सोमवार को एक बड़ा झटका देते हुए वंचित वर्ग के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले फैसले पर रोक बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सितंबर में विस्तृत सुनवाई करेगा। बिहार सरकार ने एसटी, एससी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने का फैसला लिया था। इस फैसले पर पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। बिहार सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में फिर चुनौती दी। सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक हटाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका सुनवाई करने के लिए स्वीकार कर ली है और सितंबर में इसकी विस्तृत सुनवाई की जाएगी। दरअसल बिहार सरकार 50% आरक्षण को बढ़ाकर 65% करना चाहती थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बिहार सरकार ने 9 नवंबर 2023 को कानून पास किया था कि सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण 65% होगा। ये फैसला पिछले साल हुई जातीय जनगणना के बाद लिया गया था। इसके तहत ओबीसी, आदि पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासियों को आरक्षण का फायदा मिलना था। पटना हाई कोर्ट ने किया था रद्द, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया। अब बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये चुनौती दे दी है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। सरकार का कहना है कि अगर रोक नहीं लगाई गई तो भर्ती प्रक्रिया में असर पड़ेगा। याचिका में कहा गया कि हाई कोर्ट का ये निष्कर्ष कि जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, ये राज्य के विवेक का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 65% आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए नीतीश कुमार सरकार को झटका दिया है। अदालत ने पटना कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए सितंबर का महीना मुकर्रर किया है। पिछले साल बिहार सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए 65% कोटा कर दिया गया था, जिसे पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। बिहार सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण कोटे के 50 से बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिसे पटना हाई कोर्ट ने अब रद्द कर दिया है। इसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और वहां से भी उन्हें नाराजगी ही सामने मिली। सरकार की इस याचिका में सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने झटका देते हुए कहा कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई सितंबर को की जाएगी। सरकार ने दिए आंकड़े। बिहार सरकार ने पिछले साल के अंत में विधानसभा के पटल पर राज्य के आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़े रखे गए थे। सरकार ने यह भी बताया कि राज्य की सरकारी नौकरियों में किस वर्ग में कितनी हिस्सेदारी है। बिहार में समान वर्ग की आबादी 15% है और सबसे ज्यादा 6,31,281 लोगों के पास सरकारी नौकरियां हैं। नौकरी के मामले में दूसरे नंबर पर 63% आबादी वाला पिछड़ा वर्ग है। पिछड़े वर्ग के पास कुल 6,21,000
481 नौकरियां हैं। तीसरे नंबर पर 19% वाली अनुसूचित जाति है। एसटी वर्ग के पास 2,91,004 नौकरियां हैं। सबसे कम 1% से ज्यादा वाले आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग के पास सरकारी नौकरियां हैं। इस वर्ग के पास कुल 30,164 सरकारी नौकरियां हैं। अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। जहां एक तरफ बिहार में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, वहीं अब ये खबर सामने आ रही है कि बीमा भारती जेडीयू में शामिल होने वाली है और इसी के चलते बीमा भारती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। पूर्णिया से लगातार बीमा भारती 2 बार हार का सामना कर चुके हैं और अब पूर्व विधायक और मंत्री बीमा भारती ने एक बार फिर से नीतीश कुमार से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीमा भारती ने जनता दल यूनाइटेड छोड़कर लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल शामिल हो गई थी, जिसके बाद अब ये करीबन सामने आ रहा है कि वो जेडीयू दोबारा ज्वाइन कर सकती हैं। अपने राजनीतिक करियर को डूबता हुआ देख मंत्री बीमा भारती को शायद फ्यूचर की टेंशन हो रही है और अब बीमा भारती दोबारा से जेडीयू का रुख करने का मन बना रही हैं। बीमा भारती ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके चेंबर में मुलाकात की, जिससे उन्हें जेडीयू में वापसी कोशिश करने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि जब उनसे जेडीयू में वापसी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा, राजनीति में संभावनाएं बनती रहती हैं, कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। बता दें कि बीमा भारती रुपौली से जनता दल यूनाइटेड की विधायक थी। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी और अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर आरजेडी में शामिल हो गई थी। बीमा भारती ने आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। वो तीसरे नंबर पर थी। पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव ने चुनाव जीता था। इसके बाद बीमा भारती ने रुपौली में हुए विधानसभा उपचुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को जीत मिली थी। आरजेडी के टिकट पर लोकसभा और फिर विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद ऐसा लगता है कि बीमा भारती को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी है और इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। माना जा रहा है कि वो जल्द एक बार फिर जेडीयू में शामिल हो सकती हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद बीमा भारती ने उन्हें अपना अभिभावक बताया है। बिहार में चल रही सियासी हवा से किसको किसको असर होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन करियर को संभालने के लिए क्या बीमा भारती दोबारा से पार्टी छोड़कर जेडीयू जाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बिहार की राजनीति को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और बिहार की राजनीति से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।